ये जो चीज़ें नहीं आए उसे आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखकर आपके जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व। जय हिंद मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आपके बीच में एक बार फिर से आया हूं। मैंने इसके पहले जो मैट्रिक्स का बेसिक फंडा था, आभ्यू का जो बेसिक मैटर्स था, मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैंने वो वीडियो आपको भेज दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे खासकर एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चंस है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप सब मेरा बेसिक फंडा नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाकर आप बेसिक देखिए, इसके बाद बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की, आभ्यू। तो ये जो मैट्रिक्स है आभ्यू, क्लास 12 का है ये। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है मैट्रिक्स में 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70। ये दिया है मैट्रिक्स में। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला, आभ्यू की कोटि, आभ्यू की कोटि। दूसरा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा है कि इसका जो अवयव है A13, A21, A33, A24, A23, यही पूछ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा बेसिक वीडियो देखा है तो ये बहुत जल्दी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आइए हम चलते हैं। पहले पूछ रहा कि आभ्यू की कोटि। मैंने आपको कोटि बताया था कि सबसे पहले हमें पंक्ति गुणे स्तंभ को गुणा करना है। क्या पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर हम इसमें पंक्ति की बात करें, क्या रो की, अर्थात अगर हम रो की बात करें, पंक्ति देखें तो इसमें ये मेरा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, पंक्तियों की संख्या 3 हुई। इनटू हमें अब कहाँ करना है गुणा, कॉलम में। कहाँ, कॉलम में, अर्थात स्तंभ। तो स्तंभ की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4। तो कितना करेंगे 4। तो ये क्या हुई, ये आभ्यू की कोटि हुई। लेकिन अवयवों की संख्या पूछ रही है। क्या, अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रो देखेंगे, क्या है 3, इनटू क्या देखेंगे, कॉलम 4। तो क्या हो जाएगा 12, अर्थात क्या हो जाएगा 12। जो इसका कोटि है 3 इंटू 4 का है, और अवयवों की संख्या क्या है 3 × 4 = 12, अर्थात 12 इसका उत्तर होगा। अब हम देखेंगे कि जो इसका अवयव है, क्या अवयव A13, A21, A33, A24, A23। मैंने इसके पहले आपको बता दिया बेसिक चीज़ें कि A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है। आइए एक बार और सीख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है, A11, A12, A13, A14। अब ये क्या है, A21, A22, A23, A24। अब ये क्या है, A31, A32, A33, A34। हमसे देखिए पूछ क्या रहा है कि A13 कहाँ है। देखिए A13 कहाँ है, यहाँ पर। क्या होगा पहला इसका 19। अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, A21 कहाँ है, यहाँ पर है। A21 कहाँ पर है, A21 क्या है 35। उसके बाद A33 यहाँ पर क्या होगा -5। उसके बाद A24, क्या A24 कहाँ पर है, A24 यहाँ पर है। A24 क्या हो जाएगा 12, क्या 12। उसके बाद A23 क्या है 5/2। यही होगा इसका जो उत्तर होगा, यही होगा कि जो अवयव है इसकी संख्या पूछ रहा है कि A11 कौन सा है, A12 कौन सा है, A13 कौन सा है। तो ये सब ऐसे मैटर्स हैं। अब इसके बाद आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि जो इसका बेसिक फंडा है मैं आपको भेज दिया हूँ। तब तक आप सब वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो उसके बाद देखने के बाद ये देखिए और अच्छा समझ में आएगा।
तो यहाँ पर देखिए जो नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियों की संख्या क्या होगी। 24 अवयव क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 24 अवयव, क्या 24 अवयव है। अब क्या कह रहा है, 13 अवयव है तो कोटियों की संख्या क्या, 13 तो कोटियों की संख्या। यही पूछ रहा है कि सबसे पहले हम अवयव जानेंगे कि अवयव हमने जान लिया है कि क्या है। अब हम जानेंगे कि इसका हम इस तरह फैक्टराइजेशन करें कि गुणनखंड करें कि ये कई पार्ट में बट जाए। सबसे पहले अगर हम 24 का करें क्या होगा, 1 × 24 क्या हुआ, 1 × 24 इज इक्वल टू 24 होगा। इसी तरह से हम देखें क्या 24 × 1 होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, होगा 24 × 1। अब इसी तरह से क्या होगा 2 × 12, तब पर भी 24 होगा। अब इसी तरह से 12 × 2, तब पर भी 24 होगा। अब क्या होगा 3 × 8, 8 × 3 होगा, बोलो। अब इसके बाद क्या होगा 4 × 6 होगा, 6 × 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ देखिए 24 एकम 24, 24 एकम 24, 2 बरह में 24, 12 दूना 24, 3 8 24, 8 3 24, 4 6 24, 6 चौको 24। अभी देखिए 3 का बाकी है, 3 का हो गया, 4 का भी हो गया, 6 का भी हो गया। इसी तरह से हमें बनाना है। अगर आपको इसे संख्या क्रम में सेट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 × उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे हम सेट कर लेंगे। अब देखिए 13 का हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 × 13 होगा इज इक्वल टू 13 होगा, उसके बाद 13 × 1 इज इक्वल टू 13 होगा, बोलो। लेकिन इससे ज़्यादा हम बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसका यही होगा। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, क्या तीसरा क्वेश्चन कह रहा किसी 18 अवयव है, उसके बाद 5 अवयव और है तो इसकी संख्या क्या होगी, इसकी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो 1 × 18 होगा, उसके बाद 2 × 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 × 6 होगा, 6 × 3 होगा, उसके बाद 18 × क्या होगा 1 होगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 हुआ। अब देखिए कितना होगा 1 × 18 इज इक्वल टू 18, 2 × 9 इज इक्वल टू 18, 3 × 6 इज इक्वल टू 18, 6 × 3 इज इक्वल टू 18, 18 × 1 इज इक्वल टू 18। अब क्या होगा 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, ऐसे हम इसे सेट करेंगे। अब इसे सीरियल क्रम में बना लेंगे। सबसे पहले 1 को, 2 को, 3 को, इसके बाद 4 को, ऐसे हम बनाएंगे। उसके बाद 5 का क्या होगा 1 × 5, उसके बाद 5 × 1, लेकिन इससे ज़्यादा अब इसका बनने वाला नहीं है। अब आइए हम चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 × 2 कि आव्यूह A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में AIJ की रचना कीजिए जो अवयव निम्न प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहला कि AIJ इज इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर अपान 2। अब दूसरा क्या कह रहा है AIJ इज इक्वल टू I/J। तीसरा क्या कह रहा है AIJ इज इक्वल टू I + 2J अपान 2 का होल स्क्वायर, यही कह रहा है। अब हम इसे कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स कह रहा है 2 × 2 का, अर्थात 2 × 2 का हमें आव्यूह बनाना पड़ेगा। क्या आव्यूह, आइए हम बनाते हैं 2 × 2 का। सबसे पहले हमें क्या करना है A11, A12, A21, A22, यही है। अर्थात रो गुणे पंक्ति को अगर हम देखें तो ये क्या हुआ 2 × 2, अर्थात 2 × 2 का हुआ। ये मेरा क्या हुआ मैट्रिक्स या आव्यूह हुआ। अब हमें सेट करना क्या है, हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मेरा प्रथम है इसे हम I जानेंगे, इसे J, इसे I, इसे J, इसी तरह से इसे हमें याद रखना है।
तो यहाँ पर देखिए आई हमें तो पहली बार क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना है, 1 प्लस जे क्या लेना है, 1 लेना है अपान 2 का होल स्क्वायर, यही है। उसके बाद इसका हम करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यही होगा। अब इसी तरह से हमें क्या लेना है, aij, क्या aij, लेकिन अभी हमें इसको कहाँ तक निकालना है, a12। आइए a12 निकालते हैं। सबसे पहले a1 आई क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस जे क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे अपान होल स्क्वायर बटे 2। ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 का होल स्क्वायर 9/2 हुआ कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, a21 कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर a21। अब आई हमें क्या लेना है, 2 लेना है, जे क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना है, 2 प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, यही है a21। आई को हमें 2 लेना है, जे को 1 लेना है, 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 अपान क्या हो जाएगा 2। ये क्या हुआ, ये a21 हुआ। अब a22 लेना है। अब आई को 2 लेंगे हम, जे को भी 2 लेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2, अर्थात 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, इसको कैंसिल करेंगे 8 होगा, क्या हुआ 8। अब हम इसे कैसे सेट करेंगे, आइए यहाँ पर a11 मेरा क्या था, a11 क्या था 2, a12 क्या था 9/2, a13 क्या था 9/2, अब a22 क्या है 8। तो साथियों ये जाके मेरा सेट हुआ इस तरह से। अब इस तरह से हमें क्या निकालना है, aij, ये भी हमें निकालना है। आइए हम इसे निकालते हैं, यहाँ पर इसे यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले आई हमें क्या लेना है, 1 लेना है, जे 1 लेना है, इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसी तरह से हम आई को क्या लेंगे 1, जे को क्या लेंगे 2, क्या हो गया है 1/2। इसी तरह से आई को क्या लेना है 2, जे को क्या लेना है 1, इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमें आई को 2 लेना है, जे को 2 लेना है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए मेरा a11 क्या है 1, a12 क्या है 1/2, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 1। ये क्या हुआ, मेरा a11 a12 a21 a22 ऐसे हुआ। इसी तरह से हमें ये भी निकालना है, क्या ये मैंने आपको बताया निकालने का तरीका, आप लोग ये निकाल लीजिए क्योंकि समय कम है। आप लोग कोशिश करिए, अगर नहीं आएगा आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखकर बताऊंगा। तो आइए आप चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चंस पर। क्यों मैं छोड़ दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप करिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखकर बताऊँगा। आप लोग भी कोशिश करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कि नहीं आप बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो हम बात करेंगे अब 5 नंबर क्वेश्चंस पर कि 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है। देखिए हमें 3 × 4 का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स आव्यूह की रचना करना है, क्या 3 × 4 का। आइए हम रचना यहाँ करते हैं, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ये क्या हुआ, ये 3 × 4 का क्या हुआ, एक आव्यूह जिसका मैंने रचना किया। यहाँ पर अगर हम रो की बात करें तो 1 2 3 हुआ, कॉलम की बात करें 1 2 3 4 हुआ, तो क्या हुआ 3 × 4 का ये है, क्या है 3 × 4 का ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, आव्यूह है। अब हमें इसमें करना क्या है, आइए हम चलते हैं अपने सवाल पर। सबसे पहले aij दिया है, aij इज इक्वल टू 1/2 माड में -3i + j, यही दिया है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, aij माड में aij इज इक्वल टू 2i - j। हमें यही सॉल्व करना है, क्या यही सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, मैं आपको बेसिक चीज़ें जो बताया, क्या बताया, बेसिक चीज़ें आपको जो मैंने सिखा पाया, सबसे पहले वो हम जानेंगे कि क्या है। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो aij क्या है। सबसे पहले अगर हम i की बात करें, क्या a11 है ना, ये मेरा क्या होगा i, ये मेरा क्या होगा j। इसी तरह से ये i ये j, ये i ये j,
ऐसे ये प्रक्रिया चलता रहेगा, ये हमें याद रखना है। अब देखिए इज इक्वल टू 1/2 है, माड में -3। आई हमें क्या लेना है, A11 अभी निकाल रहे हैं तो 1 होगा, क्या 1, प्लस जे भी हमें क्या लेना है, 1 लेना है। 1/2 माड -3 प्लस 1 यही होगा 1/2 माड में यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब ये माड से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 1 आया। ये क्या आया, A11 आया। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A12, क्या निकालना है, A12। ये मेरा A11 आ गया, इसे मैं मिटाता हूँ क्योंकि जगह कम है। A11 मेरा क्या आया, 1 आया, A11 है। अब हम क्या निकालेंगे, A12, 1/2 ऐसे रहेगा, माड में -3, आई क्या है इंटू 1 प्लस जे क्या है 2। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1/2 ऐसे रहेगा, माड में -3 का नाम 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा, -3 में से 2 जाएगा 1 होगा, -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा, -1 ये बाहर आएगा, ये माड में है तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा, 1/2। बोलो 1/2 हुआ ना, ये क्या आया मेरा, A12 आया, क्या, A12 आया, 1/2। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A13, 1/2 माड में आई क्या है, -3 1 प्लस जे क्या है 3। अब देखिए -3 का नाम 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें जब भाग दूंगा मैं 0 हो जाएगा, क्या हुआ, ये 0 हुआ, ये मेरा A13 क्या हुआ, 0। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A14। आइए निकालते हैं, 1/2 -3 इंटू आई प्लस जे क्या हुआ, 4 होगा। अब देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, -3 का नाम 3 होगा, -3 का नाम 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या 1 में इसका गुणा होगा तो 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 हुआ। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A21, A22, A23, A24। आइए वो भी मैं निकाल लेता हूँ। क्या निकालना है, A21। अब हमें क्या लेना है, आई क्या लेना है, 2 लेना है, जे क्या लेना है, 1 लेना है, यही लेना है। 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा, तो -5/2 यही होगा, -5/2। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A22, इसको निकालेंगे, क्या, A22। आइए इसको निकालते हैं, 1/2 माड में -3, आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, -2 प्लस जे क्या है, 2 यही होगा। अब देखिए 1/2 माड में -3 दूनी 6 प्लस 2 क्या होगा, -4। अब यहाँ पर इसे ये बाहर निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्या होगा, 2 होगा। तो A22 क्या निकला, 2 निकला। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे A23 की, क्या, इसी तरीके से बात करेंगे हम A23। आइए A23 को निकालते हैं। सबसे पहले 1/2 माड में -3 इंटू आई क्या है 2 प्लस जे क्या है 3, यही है। 1/2 ऐसे रहेगा, माड में -3 दूनी 6 प्लस 3 यही होगा। 1/2 माड में -3 क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, 3/2 यही होगा, क्या हुआ, 3/2। हमें क्या निकालना है, A24। क्या निकालना है, A24। 1/2 ऐसे रहेगा, माड में -3, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 4। 1/2 ऐसे रहेगा, माड में -3 दूनी 6 प्लस 4। अब क्या हो जाएगा, -2 होगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा प्लस में होगा तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या निकला, A24 निकला। इसी तरीके से हम बात करेंगे A31। क्या, A31 1/2 माड में 3। अब आई की वैल्यू क्या है, 3 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 है। 1/2 माड में -3 3 का 9 प्लस 1। अब -8 होगा, अब बाहर निकलेगा तो अगर भाग देंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 2 चौक 8 बचेगा कि नहीं। जब इसके घटाएंगे तो -8 आएगा, बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 आएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ, क्या होगा, 8 होगा। हमें क्या निकालना है, A32। 1/2 ऐसे रहेगा। सबसे पहले अब आई की वैल्यू क्या है, 3 इंटू आई की वैल्यू 3 है प्लस जे की वैल्यू क्या है, 2 है, यही है। माइनस है तो माइनस। 1/2
माइनस 3 त्रिक का 9 होगा। अगर 9 में से मैं 2 को घटाऊँ क्या बचेगा 7, लेकिन बाहर आ गया प्लस में होगा 7/2। क्या हुआ 7/2। अब A33 की वैल्यू निकालना है 1/2 माड में -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 3 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 1/2 माड में -3 त्रिक का 9 प्लस 3 -6 होगा, भाग देंगे 3 आएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ। इसी तरीके से A34 की वैल्यू निकालेंगे क्या 1/2 -3 आई की वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन प्लस जे की वैल्यू क्या है 4 है। 1/2 -3 त्रिक का 9 प्लस 4 यही होगा। 1/2 ऐसे रहेगा माड में 9, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 में से 4 जाएगा 5, लेकिन माइनस है तो माइनस, लेकिन जब बाहर आएगा तो प्लस होगा 5/2। क्या हुआ 5/2। ये मेरा क्या हुआ ये AIJ निकला, अर्थात A11 A12 A13 A24 ये क्या है निकला। लेकिन अभी हमें दूसरे क्वेश्चन से बात करना है, इसमें क्या है। अगर हम इस इशू को देखें, अगर हम देखें सबसे पहले हमें आई की वैल्यू 1 लेना है, जे की वैल्यू 1 A11, इसी तरीके से A12 आई की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू क्या लेना है जे लेना है, जे की वैल्यू 2। अब आइए इसे हम निकालते हैं। जैसे देखते हैं कि A11 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1 माइनस जे की वैल्यू 1 क्या है 2 × 2 -1 क्या होगा 2 × 2 होगा -1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। क्या हुआ 1 हुआ। A11 मेरा कितना निकला A11 कितना निकला बोलो A11 कितना निकला A11 क्या निकला 2 निकला, यही निकला। अब हम बात करेंगे कि A12 क्या A12 क्या है। A12 यहाँ पर मैं 2 × 1 2 × 2 -1 यहाँ पर सॉरी 1 होगा कि 2 × 1 -1 2 × 2 -1 यहाँ पर 1 होगा। अब हम बात करेंगे A12 आई की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 2 × 1 माइनस जे की वैल्यू क्या रखेंगे 2 2 × 2 -2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ पर 0 A12। अब हम बात करेंगे A13 आई की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस जे की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 2 × 2 +3 इज इक्वल टू क्या हो सॉरी माइनस क्या होगा 1 होगा। क्या होगा -1 यहाँ क्या होगा -1। अब हम आई की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, लेकिन माइनस जे की वैल्यू क्या रखेंगे 4 2 × 2 -4 इज इक्वल टू -2। ये हुआ। ये क्या हुआ A14 हुआ। क्या A14 हुआ। क्या हुआ A14 क्या 2 × 2 -4 -2 यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, यही होगा। अब हम बात करेंगे A21 हमें 2 ऐसे रहना, आई की वैल्यू क्या रखेंगे 2 माइनस जे की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 दूनी 4 -1 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अब इसी तरीके से हम बात करें A22 की। क्या A22 सबसे पहले 2 आई की वैल्यू क्या रखेंगे 2 माइनस जे की वैल्यू 2 2 2 जा 4 -2 इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर क्या हुआ 2 होगा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे A23 की। क्या A23 2 ऐसे रहेगा इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 है माइनस जे की वैल्यू क्या है 3 है 2 दूनी 4 -3 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या होगा 1। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे A24 की। क्या 2 ऐसे रहेगा इंटू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है माइनस जे की वैल्यू क्या है 4 है 2 दूनी 4 -4 क्या होगा 0 यहाँ पर क्या होगा 0। ये क्या निकला A1 A21 A22 A23 A24। अभी हमें A31 A32 A33 A34 की वैल्यू निकालना है। 2 ऐसे रहेगा इंटू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है माइनस जे की वैल्यू क्या है 1 3 दूनी 6 -1 इक्वल टू 5 यहाँ पर क्या हुआ 5 हुआ। अब हमें क्या निकालना है A32 आई की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या 3 माइनस जे की वैल्यू क्या लेंगे 2 3 दूनी 6 -2 इज इक्वल टू 4 क्या हुआ 4। हमें अब क्या निकालना है A33। क्या A33 आई की वैल्यू क्या लेंगे 3 माइनस जे की वैल्यू क्या लेंगे 3 3 दूनी 6 -3 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 क्या होगा 3। अभी हमें क्या निकालना है A34 2 इंटू 3 माइनस जे की वैल्यू क्या है 4 3 दूनी 6 -4 इज इक्वल टू 2
क्या हुआ 2। ये मेरा क्या निकला, जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है A11, A12, A13, A24 ये निकला। तो जो मैं आपको मैथ में भी ये चीज़ें बता पाया, जो 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चंस को अध्ययन करिए, रिवीजन करिए, जो चीज़ें नहीं आए उसे आप कमेंट करिए। मैं आपका कमेंट देखकर आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। इसके बाद हम आएंगे, इसके आगे से आपको क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 2 में।